हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आग का अजीम वाकया। एक बुत परस्ती के खिलाफ आवाज। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में लोग सितारों, चांद, सूरज और हाथ से बने बुतों की इबादत करते थे। यहां तक कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद या सरपरस्त आजर खुद बुत तराशा करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही अक्ल और दलील से अपनी कौम को समझाया कि जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो खुदा कैसे हो सकते हैं। 2. बुतों को तोड़ना। बुत शिकनी। एक बार उनकी कौम के लोग शहर के बाहर किसी मेले में गए हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मौके का फायदा उठाया और उनके बड़े इबादतखाने में दाखिल हुए। आपने कुल्हाड़ी ली और वहां मौजूद तमाम छोटे बड़े बुतों को तोड़ दिया सिवाय एक सबसे बड़े बुत के। आपने वह कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के कंधे पर लटका दी। 3. कौम का गजब और मुकदमा। जब लोग वापस आए और अपने खुदाओं का यह हाल देखा तो सन्नाटा छा गया। उन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर शक था क्योंकि वो हमेशा बुत परस्ती की मुखालफत करते थे। जब उनसे पूछा गया, ए इब्राहिम, क्या तुमने हमारे खुदाओं का यह हाल किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जैसा कि कुरान में जिक्र है, बल्कि यह काम तो इनके इस बड़े बुत ने किया है। जरा इनसे पूछ तो लो अगर ये बोल सकते हो। सूरह अल-अंबिया 63। यह सुनकर वो लोग शर्मिंदा हुए क्योंकि वो जानते थे कि पत्थर बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी जिद और तकब्बुर, घमंड की वजह से उन्होंने कहा, इब्राहिम, तुम जानते हो कि ये बोलते नहीं। तब आपने फरमाया, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत क्यों करते हो जो न तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं न नुकसान। 4. आग में जलाने का फैसला। जब दलील में वो हार गए तो उन्होंने जुल्म का रास्ता चुना। बादशाह नमरूद और उसके दरबारियों ने फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। उन्होंने एक बहुत बड़ी जगह घेरी और महीनों तक लकड़ी जमा की। रिवायतों में आता है कि यह आग इतनी भीषण थी कि ऊपर से उड़ने वाले परिंदे भी तपिश से जलकर गिर जाते थे। 5. मंजनीक कैटापुल्ट का इस्तेमाल। जब आग भड़क उठी तो उसकी तपिश की वजह से कोई करीब नहीं जा पा रहा था। तब शैतान ने उन्हें मंजनीक, एक बड़ी गुलेल जैसी मशीन बनाने का तरीका सिखाया ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से आग में फेंका जा सके। 6. हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की हाजिरी और कामिल तवक्कुल। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बांधकर आग की तरफ उछाला गया तो आसमान के फरिश्ते तड़प उठे। सहीह बुखारी की रिवायत के मुताबिक उस वक्त आपकी जबान पर ये अल्फाज थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमें अल्लाह काफी है और वह बेहतरीन कार्य साधक है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और पूछा, इब्राहिम, क्या आपको मेरी कोई जरूरत है? आपने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, आपसे तो नहीं, लेकिन अल्लाह से जरूर है। 7. अल्लाह का हुक्म। आग का गुलजार बनना। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के शोलों के बीच पहुंचे, कायनात के मालिक अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया। कुरान ए करीम में इरशाद है, कुलना या नारु कूनी बरदाम व सलामन अला इब्राहिम। हमने हुक्म दिया, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली बन जा। सूरह अल अंबिया 69। मफहूम यह है कि अल्लाह ने आग से जलने की तासीर गुण छीन ली। आग ठंडी तो हुई, लेकिन इतनी ठंडी नहीं कि तकलीफ हो, बल्कि सलामती वाली यानी सुखद बन गई। 8. मंजर का अंजाम। लोग देख रहे थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीचों बीच निहायत सुकून से बैठे हैं। आग ने सिर्फ उन रस्सियों को जलाया जिनसे आपके हाथ पांव बंधे थे, आपके जिस्म या लिबास का एक धागा भी नहीं जला। रिवायतों में आता है कि आपने बाद में फरमाया कि वो दिन जो मैंने आग के अंदर गुजारे मेरी जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे। सबक। यह वाकया सिखाता है कि जो हक पर डटा रहता है और जिसका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता है, उसके लिए अल्लाह आग को भी बाग बना देता है।